दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह किम जोंग यून। सोचिए, जिसने पूरी जनता को, अपने पूरे देश की जनता को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा है, वो अपनी अर्धांगिनी के साथ किस तरह का व्यवहार करता होगा। वो अपनी पत्नी पर कितने जुल्म ढाता होगा, जुल्म गुजारता होगा। जरा सोच कर देखिए। ना आप अपनी पसंद की फिल्म्स देख सकते हैं, ना आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका हेयर स्टाइल भी वही तय करेंगे, आपके चलने फिरने का तरीका वही तय करेंगे, कि यहाँ तक कि आप क्या खाएंगे वो भी वही तय करेंगे। जी हाँ, एक तानाशाह का देश ऐसा ही होता है, जहाँ पर तानाशाह अपने देश में रहने वाले लोगों की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल एक ऐसा ही देश है नॉर्थ कोरिया। उनके तानाशाह है किम जोंग उन। सिर्फ सोच कर देखिए, जो व्यक्ति लोगों का हेयर स्टाइल तय करता है, लोग कौन सी फिल्म देखेंगे वो तय करता है, आखिर वो अपनी पत्नी के साथ कैसे रहता होगा। सोच कर देखिए कि इस तानाशाह ने अपनी पत्नी के लिए कैसे नियम कायदे बनाए होंगे। सच जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जो आपको चौंका कर रख देगा। किम जोंग उन की खूबसूरत पत्नी है री सोल जू, जिनको आपने बहुत सारे इवेंट्स में किम जोंग उन के साथ देखा होगा। इनके होठों की मुस्कान को देखकर आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये किम जोंग के साथ बेहद खुश है। लेकिन दोस्तों, असलियत इससे कोसों दूर है। तानाशाह ने अपनी तानाशाही दिखाने के लिए अपनी पत्नी तक को भी नहीं बख्शा है। एक तानाशाह की पत्नी बनना कितना मुश्किल है, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। किम जोंग ने अपनी पत्नी री सोल जू के लिए भी काफी तरह के नियम, कायदे, कानून बनाए हैं, जिनमें सबसे पहला नियम तो यही है कि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत में जहाँ बच्चे बच्चे की जेब में मोबाइल है, वहाँ एक देश की रानी को मोबाइल चलाने की इजाजत तक नहीं। आपको उनके पास कभी किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं दिखेगा, और इसके अलावा न ही इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत है। सुबह उठने के बाद हर कोई सजता संवरता है, लेकिन इसके लिए भी किम जोंग ने अपनी पत्नी के लिए कड़े नियम बनाए हैं। री सोल जू को सजने संवरने के लिए 3 लड़कियां नियुक्त की गई है, लेकिन मेकअप कैसा होगा वो भी किम जोंग उन तय करते हैं। आपको कभी री सोल जू के चेहरे पर मेकअप की परतें दिखाई नहीं देगी। सख्त हिदायत है कि उनकी पत्नी का मेकअप बिल्कुल सिंपल और सोबर होना चाहिए। वहीं अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उन 3 मेकअप आर्टिस्ट में से 2 रह जाएंगी, या फिर एक भी नहीं। बात करें कपड़ों की, कपड़ों पर इस तानाशाह ने अपने लोगों के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में ये नियम है कि कोई भी लड़की टाइट जीन्स या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिससे उसकी बॉडी का शेप, फिगर साफ साफ दिखाई दे। बिल्कुल इसी तरह किम जोंग उनकी पत्नी भी क्या पहनेगी, किम जोंग उन ही तय करते हैं। किम जोंग की पत्नी को आप हमेशा जैकेट पहने हुए देखेंगे, या उनके शॉर्ट्स घुटनों तक होता है या उससे भी नीचे। असल में सब कुछ किम जोंग उन तय करते हैं। कपड़ों को छोड़िए, जूते भी किम जोंग की मर्जी के हिसाब से उनकी पत्नी पहनती है। किम जोंग उनकी पत्नी को ऊंची हील वाली सैंडल पहनने की इजाजत नहीं। किम अपनी हाइट को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि कहीं उनकी पत्नी उनसे ज्यादा ऊंची ना दिखाई दे। उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वो जब कभी भी बाहर जाती हैं, तो किम जोंग उनके साथ ही बाहर जाती हैं। उन्हें तभी बाहर निकाला जाता है जब या तो किम जोंग को कोई विदेश यात्रा करनी हो, या फिर किसी तरह का कोई इवेंट हो, या विदेश यात्रा में अपनी पत्नी को ले जाकर किम जोंग अपने लोगों को ये मैसेज देते हैं कि वो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से शायद उनकी तानाशाही अभी तक चलती आ रही है। लेकिन ये महिलाओं को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये तो आप इनके कायदे कानून की लिस्ट को देखकर ही समझ चुके होंगे। तानाशाह की तानाशाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इन दोनों की शादी 2009 में हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक एक पत्नी अपने मायके नहीं गई है। जब कभी भी री सोल जू के माता पिता उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें ही किम जोंग के घर पर बुला लिया जाता है। इतने में ही आप समझ जाइए कि ये तानाशाह नियम और कानून को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। एक ऐसा सवाल है जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है कि किम और री सोल जू कैसे मिले, वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जब साल 2005 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेली जा रही थी, तब उस वक्त री सोल जू एक चीयर लीडर के तौर पर डांस पे आई हुई थी।
हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती है। कुछ का कहना है कि री शॉल जू का जन्म उत्तर कोरिया में हुआ था। उसके बाद ये चाइना चली गई। चाइना में एक सिंगर के तौर पर काम करती रही, जहां पर उनसे मुलाकात हुई और दोनों में मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? इनकी मुलाकात